सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017। ठीक है, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। सबसे पहले क्या रखा है, सन्ड्री डेटर्स है और ब्रैकेट में क्या रखा है, इंक्लूडिंग दीवान फॉर डिसओनर बिल्स ऑफ रुपीज़ 20,000। ठीक है, आपका जो है दीवान का बिल है, डिसओनर बिल आपका 20,000 का है और सन्ड्री डेटर्स है आपके पास 4,80,000 के। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपके पास है 24,000 के। फिर बैड डेब्ट्स है आपके पास 10,000 के। ठीक है, फिर एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट है थर्ड फोर्थ ऑफ दीवान्स बिल्स इज इरिकवेबल। ठीक है, आपका जो थर्ड फोर्थ दीवान का जो बिल है यानी कि वो 20,000 का, उसका थर्ड फोर्थ जो है इरिकवेबल का मतलब कि अब वो पैसा जो है आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है वो पैसा आएगा नहीं। ठीक है, यानी कि वो डूब गया, यानी कि आपके बैड डेब्ट्स बन गए। ठीक है, थर्ड फोर्थ ऑफ दीवान यानी कि 20,000 का थर्ड फोर्थ करेंगे तो वो आपका पैसा जो है डूब गया। फिर सेकंड आपके पास एडजस्टमेंट, क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 6% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, अब आपको जो है सन्ड्री डेटर पे प्रोविजन लगाना है 6%। तो वो जो है इस बिल को हटा के लगाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। और लास्ट में वो कह रहा है, शो द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, आपको ये दिखाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होएगा। ठीक है, इन दोनों अकाउंट में। तो सिंपल ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डेटर्स बैलेंस शीट की एसेट साइड में 4,80,000। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो है वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे। वर्किंग नोट्स, ठीक है। सबसे पहले जो है हम 20,000 का थर्ड फोर्थ निकाल लेंगे। ठीक है, आपका बिल कितना है, डिसओनर बिल ₹20,000। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या करिए, इस 20,000 का थर्ड फोर्थ। ठीक है, वो कितना है आपके पास 15,000। ठीक है, यानी कि 20,000 का थर्ड फोर्थ जो है वो भाग वो आपका 15,000 आया है। ये आपका जो है इरिकवेबल है, यानी कि आपको ये 15,000 मिलेंगे नहीं, आपके डूब गए हैं। तो हम इसको क्या मान लेंगे, बैड डेब्ट्स, यानी कि फर्दर बैड डेब्ट्स हो गया आपके। ठीक है, तो सिंपल फर्दर बैड डेब्ट्स हम लेस करते हैं डेटर्स में से, तो लेस फर्दर बैड डेब्ट्स 15,000। ठीक है, अब उसके बाद हम प्रोविज़न कैलकुलेट करेंगे। अब प्रोविज़न कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, अब आपके पास टोटल डेटर्स कितने के थे, 4,80,000 के। उसमें से आप डिसओनर बिल हटा देंगे। ठीक है, वो कितने का है, ट्रायल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है 20,000 का डिसओनर बिल है। तो बैलेंस कितना बचा, 4,60,000। ठीक है, 480 में से 20,000 का ही 460 बचा। अब इस 460 पे आप प्रोविज़न निकाल देंगे। ठीक है, वो आपका 6% आपको रेट गिवन है। तो प्रोविज़न कितना आ जाएगा आपके पास, 27,600। ठीक है, समझे। सबसे पहले जो है आपके टोटल डेटर 4,80,000, उसमें से आपको बिल हटा देना है, डिसओनर बिल। ठीक है, फिर उसके बाद जो बैलेंस बचा उस पर कैलकुलेट करना है आपने प्रोविज़न 6%। तो 4,60,000 का 6% आपका आया 27,600। ठीक है, आपका न्यू प्रोविज़न आ जाएगा। तो न्यू प्रोविज़न भी हम यहाँ पर लेस कर देंगे। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो कितना है 27,600। ठीक है, अब बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा एसेट में, डेटर्स का बैलेंस वो आ जाएगा आपके पास 4,37,400। कितना, 4,37,400, यानी कि इतने के बच गए आपके डेटर्स। ठीक है, 4,37,400। अब दूसरी जगह हम रिकॉर्ड करेंगे एडजस्टमेंट को। अब देखिए, एक तो आपके 15,000 के फर्दर बैड डेब्ट्स है और एक न्यू प्रोविज़न बना आपका 27,600 रुपये का। ठीक है, अब दूसरी जगह आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएंगे ये। अब उससे पहले जो है ट्रायल बैलेंस में आपको ओल्ड प्रोविज़न भी गिवन है और बैड डेब्ट्स भी गिवन है। ठीक है, आपके पास सबसे पहले बैड डेब्ट्स लिखते हैं, टू बैड डेब्ट्स
10,000 के हैं, ठीक है। अब इस बैड डेब्ट्स में आप पहले सबसे पहले फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड करते हैं, तो ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है वो 15,000 के, ठीक है। अब इसमें जो है और क्या ऐड करते हैं, न्यू प्रोविज़न, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करा वो कितना है 27,600, ठीक है, ये वाला, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 27,600, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम लेस क्या करते हैं, जो कि आपका ओल्ड प्रोविज़न, जो कि आपका कहाँ गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो कितना है ओल्ड प्रोविज़न 24,000, ठीक है। तो सिंपल बैड डेब्ट से आपको ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, वो रिकॉर्ड करेंगे, इसमें ऐड क्या करेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स 15,000 के जो और आगे बन गए 15,000 के, फिर ऐड करेंगे न्यू प्रोविज़न और लेस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न, ठीक है। वो कितना है 24,000, तो बाहर बैलेंस करके कितना आ जाएगा आपके पास 28,600, ठीक है। तो सिंपल आपको यही बताना था कि क्या इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, ठीक है, अगर जो है आपको ऐसी एडजस्टमेंट आ जाए, ठीक है। थर्ड फोर्थ का समझ आया, ठीक है। यानी कि बिल डिसऑनर बिल तो 20,000 का था, तो एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो है आपका थर्ड फोर्थ जो है इरिकवेबल है, यानी कि आपको जो है मिलने वाले नहीं है, वो डूब गया पैसा, तो डूब गया पैसे को हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स, ठीक है। 15,000 के जो है आपके बैड डेब्ट्स हो गए, तो सिंपल एक तो आपका डेटर्स में से लेस हो जाएगा और एक इधर ऐड हो जाएगा बैड डेब्ट्स में, ठीक है। तो सिंपल ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।